मेरी स्क्रीन के साइड में चल रहे विजुअल्स में आपको नजर आ रहा होगा कि एक आदमी महिला के ऊपर पानी गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आपको बता दे, यहाँ पर सिर्फ उसके सिर पर पानी नहीं गिर रहा, बल्कि जो आदमी है वो महिला की मांग का सिंदूर मिटा रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि जो आदमी है वो इस महिला का पति है। मतलब कि पति ही अपनी बीवी की मांग का सिंदूर मिटा रहा है। अब आप यहाँ सोच में पड़ गए होंगे कि आखिर एक पति अपनी ही बीवी की मांग का सिंदूर क्यों मिटा रहा है। यहाँ पर जो बीवी होती है वो अपने पति का हाथ छटक रही होती है कि सिंदूर मत मिटाइए, लेकिन जो पति है वो लगातार हैंडपंप से पानी गिरता रहता है और पूरी तरह से अपनी बीवी की मांग का सिंदूर मिटा देता है। अब जरा आप दूसरे विजुअल देखिए, यहाँ पर महिला सेम है लेकिन जो आदमी है वो बदल जाता है। ये दूसरा आदमी है जो इस महिला की मांग में सिंदूर भरता हुआ नजर आ रहा है। साथ में पंडित जी भी मौजूद होते हैं। और अब तक जो महिला अपने पति का हाथ छटक रही थी, कह रही थी कि सिंदूर मत मिटाइए, वो दूसरे आदमी से झट से सिंदूर लगवा लेती है, पल्लू ऊपर करती है और झट से सिंदूर लगवा लेती है। उसके बाद जो है ये जो आदमी होता है वो इस महिला को माला भी पहनाता है और महिला भी उसको इस आदमी को माला पहनाती है। यानी एक तरह से इन दोनों की शादी हो रही है। अब आप यहाँ पर सोच में पड़ गए होंगे कि पहले तो है पति ने अपनी बीवी की मांग का सिंदूर मिटाया और फिर जो है दूसरा आदमी जो है इस महिला की मांग में सिंदूर भरता है और फिर उसको माला पहनाता है। आखिर क्या है पूरा मामला, क्या इसके पीछे की कहानी है, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पंवार। वीडियो के आखिर तक बने रहिए और समझने का प्रयास कीजिए आखिर क्या है मामला। तो ये जो पूरा मामला है वो यूपी के गोंडा जिले का है। यहाँ पर 40 साल के हरिश्चंद्र जो है उसकी 15 साल पहले करिश्मा नाम की लड़की से शादी हुई थी। हरिश्चंद्र और करिश्मा को आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। आगे चलकर इन दोनों के एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। बेटे की उम्र जो है वो 11 साल है और बेटी की उम्र लगभग 8-9 साल है। लेकिन थोड़े समय तक, काफ़ी सालों तक जो है वो मियाँ बीवी की जो लाइफ है वो साधारण चल रही थी, जैसी साधारण मियाँ बीवी की लाइफ चलती है। लेकिन 8-9 महीने पहले जो है हरिश्चंद्र को अपनी बीवी पर शक होता है कि उसका जो है पड़ोस वाले गांव से जो शिवराज चौहान है उसके साथ अफेयर चल रहा है। ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचता है, लेकिन पुलिस जो है इस मामले को सुलह कर देती है और जो हरिश्चंद्र और उसकी बीवी करिश्मा के बीच में सुलह करवा देती है और उन्हें घर वापस भेज देती है। घर वापस आने के बाद दोनों मियाँ बीवी साधारण रहने लगे थे। लेकिन थोड़े समय पहले जो है जो हरिश्चंद्र है उन्होंने ऑपरेशन कराया था, जिसके चलते वो चल नहीं पा रहे थे, चलने में असमर्थ थे। इसी का फायदा उसकी बीवी ने उठाया। पति जो है चलने में असमर्थ था और बेटा जो था उसको दवा देती थी, जिसके चलते वो काफ़ी समय तक उठ नहीं पाता था। और इसी का फ़ायदा उठाकर जो करिश्मा थी वो प्रेमी शिवराज चौहान के साथ घूमती थी, फिरती थी। और इस बात की जो भनक थी वो हरिश्चंद्र को भी लगी थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब जो है गुरुवार को जो है 19 जून को हरिश्चंद्र ने अपनी बीवी को प्रेमी के संग यानी शिवराज चौहान के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। और इसके बाद क्या था, वो पहले जो है अपनी बीवी को पास के ही गांव से 500 मीटर दूर एक मंदिर था, वहां पर लाया, सभी लोगों को इकट्ठा किया, पंडित जी को बुलाया और फिर जो है अपनी बीवी को हैंडपंप के नीचे बैठाया, उसकी मांग का सिंदूर मिटाया, पूरी तरह से मिटा दिया, धो दिया। और उसके बाद जो है गाँव वालों के सामने ही जो है अपनी बीवी की शादी जो है उसके प्रेमी शिवराज चौहान से करा दी और कह दिया कि अब मेरी बीवी से कुछ लेने देने नहीं है। पति हरिश्चंद्र का कहना है कि मेरी बीवी ने मुझे जहर देने का प्रयास किया है, वो मुझे मारना चाहती थी, इसके चलते इसके कुछ अनहोनी होती, मेरी बीवी जो है मुझ पे ही कुछ ऐसा कदम उठा देती, इसके पहले ही मैंने उसकी शादी एक उसके प्रेमी शिवराज चौहान से करा दी है। लेकिन यहाँ पर कहानी में फिर पेंच आता है। यहाँ पर जो उसकी पत्नी है करिश्मा, वो कहती है कि मेरा शिवराज चौहान से कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो जो हूँ मेरे पति से झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते मैं पुलिस स्टेशन गई थी और फिर इन्होंने मुझे पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ा, ऐसा कुछ है ही नहीं, मैं शिवराज चौहान से मेरा कुछ लेना देना है ही नहीं, ये जो भी कुछ हो रहा है वो ज़बरदस्ती किया जा रहा है। संतुष्ट है इस बात से? मैं नहीं जानती, मैं कुछ, ये जबरदस्ती हो रहा है, मैं नहीं जानती हूँ। जबरदस्ती हो रहा है? आखिर क्यों हो रहा है जबरदस्ती?
जब थाने पे हो गया, मैं अपने रास्ते आ रही थी तो जरूरी था साथ में पकड़ के लेके आए। ये कहाँ थे, मैं कहाँ थी, क्या वो था, पकड़ के लेके आए वहाँ से। नहीं तो यहाँ तो जो पंच लोग हैं, प्रधान भी साथ में, ये सब बता रहे हैं ये ऐसा ऐसा घटना घटा है। जब मैं था, वो पुलिस बोले कि पीछे रोड से निकल जाओ, तुम्हें मारने के लिए वो बैठे हैं रास्ते में। अच्छा। तो मैं खड़ंजे से पीछे रोड से निकली। अब ये मैं आगे आके भूल गई, मैं पहली बार वो रास्ते आई हूँ। अब ये कहाँ पे मिले, मैं कहाँ पे मिली, वो साथ में तो पकड़े नहीं कि हाँ साथ में मैं सो रही थी या कुछ कर रही थी। नहीं, आपके पति से खटपट जो चल रहा था उसी के कारण ये समस्या पैदा हुई है, ऐसा सुनने में हाँ आया है। वही चल रहा, वही झगड़ा चल रहा है। तो इनसे पहले से भी अफेयर था आपका? कुछ नहीं था, इनके साथ पहले से कुछ जान कुछ पहचान नहीं था। थी? वो गाड़ी पे बैठा दिए थे, मेरे को सूरत में छोड़ के आए थे, यही सारी बात। वहीं पति हरिश्चंद्र का कहना है कि मेरी बीवी ने मुझे जहर देने का प्रयास किया था, मुझे मारने का प्रयास किया था। अब मैंने अपनी बीवी को उसके प्रेमी के संग जो है रंगे हाथों पकड़ा और जिसके चलते मैंने उसकी शादी उसके प्रेमी शिवराज चौहान से करा दी है, ताकि आने वाले समय में मुझे कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। साथ ही उनका कहना है कि मेरी बीवी का मुझसे कुछ लेने देने नहीं है, बस जो जेवर और जेवरात जो है मेरी बीवी लेकर थी वो मुझे लौटा दे, और जो मेरी बेटी थी वो मुझे वापस लौटा दे, वो मेरे पास ही रहेगी। करिश्मा ने जो है बेटा तो पति को दे देता, लेकिन बेटी के लिए कह देता कि बेटी मेरे पास रहेगी। अब यहाँ पर पति हरिश्चंद्र का बेटी के लिए भी मांग है। अभी ये जो प्रकरण हुआ, आपकी ये पत्नी है जो शादी हुई जिनकी? हाँ जी। तो क्या कारण था कि जिसकी वजह से ये सब बवाल हुआ? ये इसके साथ में रह रहे थे, मेरे को जहर दी थी, खिला दी थी। अच्छा। मंदिर और लड़के को दवा खिला के दरवाजा मार के लॉक करके और उसको छोड़ा के, और दोनों ये गायब रहते थे दिन भर। ये कितने दिन से मामला चल रहा था? 8-9 महीने से हो गया। आपको कब पता चला? मेरे को पता चला एक बार तो थाने पे सुलह हुआ। अच्छा। उसके बाद में फिर वही कर्म करने लगे। क्या कुछ बताएंगे, बातचीत या मिलना जुलना? ये दोनों फिर मिलना, मैं ऑपरेशन करा लिया। अच्छा। तो मैं चल नहीं पाता था, घर वो रूम पे सोया था, और ये दोनों गायब रहते। आज आपने अपनी पत्नी का अपने हाथों से मांग धोया है। हाँ जी। और स्वेच्छा से आपने इनको त्यागा है? हाँ जी। मतलब अब इनसे कोई मतलब नहीं है आपका? हमको कोई मतलब नहीं इससे। तो पूरी तरह से इस शादी से आप संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट है पूरी। आपकी तरफ से भविष्य में कोई कार्रवाई नहीं होगी? कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये लोग जैसी मर्जी अपना जीवन जिए? हाँ अपना जीवन जिए। ये बिटिया क्या क्या चीज है उसके पास, मेरा पूरा अच्छा जेवर। जेवर। हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक अच्छा। 9 साल का लड़की है। अच्छा। और 11 साल का लड़का है। लड़का है। 9 साल का लड़की ना झूठ बोला थी। अरे चलो 9-8 जो भी होगा अंदाजा ही बताया जाए। चलिए ठीक है, 6-7 होंगे जो भी होगा। वो फिलहाल दोनों मेरे को दे दे, लड़की और लड़की लड़का। नहीं दूंगी मैं, मेरे को लड़की मेरे को अब लड़की नहीं दूंगी। चूंकि लड़की और लड़के को लेन देन के बारे में तो अब आप लोगों को कोर्ट तक जाना पड़ेगा। कोर्ट जाना पड़ेगा, अगर सहमति नहीं बनती है तो कोर्ट जिंदाबाद है। कोर्ट में जा करके आप लोग उस पर डिसीजन ले सकते हैं। इसके साथ ही पति हरिश्चंद्र ने जिस आदमी के साथ अपनी बीवी की शादी कराई थी, यानी शिवराज चौहान के साथ, उसका कहना है कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हुई शादी से, लेकिन हम दोनों की सिर्फ बातचीत होती थी, संबंध जैसा कुछ भी नहीं हुआ था। आप दोनों इस मंदिर में जो शादी किए हैं, इस शादी से आप दोनों संतुष्ट हैं, खुश हैं? संतुष्ट हैं। क्यों भाई, ये बात सत्य है जो ये कह रही हैं? छोड़ के आए थे, ट्रेन में बैठा दिया था, यहाँ पे आए, अब वही जो फोन से बात हुआ था भाई, वही हिसाब से लगाए इल्जाम तो लगाए। आप बात करते थे फोन पर? फोन पे मतलब जब यहाँ पे चले आए थे तब फोन पे बात हुआ था। हाँ। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा कोई भी लिखित शिकायत नहीं दर्ज की गई है। हमें नहीं मालूम है कि किसने किसकी शादी कहाँ करा दी है। अगर लिखित शिकायत दर्ज की जाती है तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपका कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।